1 2 3 करो स्प्रेड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आई हूँ अवध ब्यूटी पार्लर एंड मेरी ट्रिप जो होती है वो अधूरी रहती है अगर मैं यहाँ नहीं आऊँ। तो हैदराबाद में तो मैं कहीं किसी पार्लर में नहीं जाती हूँ। सो मैं जब भी बरेली आती हूँ मैं ज़रूर विजिट करती हूँ अवध ब्यूटी पार्लर। इस बार तो विजिट मुझे ज़रूर से करना था क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा था कि उन्होंने एक न्यू शॉप ओपन की है, तो उसको तो देखना आना ही था। पहली शॉप जो थी वो काफ़ी छोटी थी, तो ज़्यादातर लोग यही कहते थे कि छोटा पैकेज बड़ा धमाका, लेकिन अब पैकेज जो है ना वो बड़ा हो चुका है और धमाका भी ट्रिपल हो चुका है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि शॉप बड़ी हुई समझ में आता है कि पैकेज बड़ा हुआ है, लेकिन धमाका ट्रिपल कैसे हुआ है। तो आप फुल वीडियो देखिए, आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि धमाका आखिर ट्रिपल हुआ कैसे है। मैं करवाने जा रही हूँ पेडिक्योर। ये है नज़मी एंड नगमी, आई एम वेरी कंफ्यूज हर नेम, नगमी या फिर नज़मी। ये मेरा पेडिक्योर करेंगी एंड यहाँ पर जो है पार्लर में जो ट्रिपल धमाका है उसका पहला पॉइंट मैं आपको ये बता देती हूँ। आप जो ये पेडिक्योर चेयर देख रहे हैं ये कोई नॉर्मल चेयर नहीं है, इसके साथ पेडिक्योर मशीन एंड मसाज दोनों होती है। मतलब पेडिक्योर अगर आप अच्छे से करवा रहे हो तो 1 घंटा तो लग ही जाता है एंड बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन भी होने लगता है। तो इस चेयर में क्या है ना कि आपको रिलैक्स करेगा बहुत ही आराम से। पूरे पेडिक्योर में पता नहीं मैं कितने बार सोई हूँ। बीच बीच में मैंने उसको बोल दिया था कि मुझे उठा देना, जब भी आप कोई भी न्यू स्टेप करो मुझे उठा देना, मुझे थोड़ा सा रिकॉर्ड करना है। वो बार बार मुझे उठा रही थी कि अना मैम अब कर लीजिए आप रिकॉर्ड। तो बहुत ही रिलैक्सिंग चेयर थी। एंड गाइस यहाँ पर मैंने भैया से बोल रखा था कि मैं यूट्यूब पर वीडियो डालती हूँ एंड मैं आपके पार्लर की वीडियो डालूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ की सर्विसिंग, यहाँ से मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो फिर भैया ने मेरी हेल्प की, उन्होंने एक रिंग लाइट मुझे दी कि अगर आप अपना शूट करो तो आपका फेस अच्छा आना चाहिए, ये वो। तो मतलब बहुत हेल्पफुल नेचर है उनका। और यहाँ पर पेडिक्योर किट ओपन हो रही है, ये भी भैया ने ही मुझे सजेस्ट की थी कि न्यू आई है, इसको आप ट्राई कीजिए। तो मैं हमेशा उनसे पूछ लेती हूँ कि मेरे लिए क्या ठीक रहेगा, और कोई न्यू तो पैक नहीं आया तो वो मुझे बता देते हैं कि ये अच्छा है। एंड गाइस यहाँ पर सिर्फ किट के ही पैसे लिए गए हैं। पूरा जो भी इसके अंदर प्रोडक्ट होगा वो आपके सामने लगाएंगे, आपके पूरे पेडिक्योर पर खर्च करेंगे वो लोग। ये नहीं है कि वो छोटा छोटा ला के थोड़ा थोड़ा लगा दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सैनिटाइज कर रहे थे मेरे पैर को एंड इसमें सैनिटाइज़र भी दे रखा था, यस। एंड मेरे पैर को डिप करने के लिए बोल दिया था। ये हॉट वाटर था, इतना जितना मैं सहन कर सकूँ। एंड गाइज ये पेडिक्योर ऑर्गेनिक था, तो इसके अंदर रोज़ पेटल्स थी, तो उन्होंने रोज़ पेटल्स जो थी वो ऐड कर दी थी। इसके बाद नीम का पाउडर था वो ऐड कर दिया था, सॉल्ट था वो ऐड कर दिया था, तीनों चीज़ें ऐड कर दी थी। एंड उसके बाद मुझे रिलैक्स करने के लिए बोल दिया गया था। 10-15 मिनट तक मैं आराम से पैर को डिप करके बैठी रही और जो भी बैक मसाज हो रही थी उसको एंजॉय किया। एंड यहाँ मुझे शो करने के लिए बोला गया था कि आप पैक भी दिखा सकते हो, ऐसा कुछ मतलब सीक्रेट नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पर शो किए जो भी पैकेट अभी डाले थे, रोज़ पेटल्स, नीम एंड सॉल्ट। यहाँ पर स्क्रब एक बाउल में कर लिया था एंड एक बाउल में पैक कर दिया था जो मेरे पेडिक्योर में यूज़ किया जाएगा। एंड गाइस सही बताऊँ तो मुझे नहीं पेडिक्योर से ज़्यादा, पेडिक्योर तो चल ही रहा था, उसकी प्रोसेस तो रुक ही नहीं रही थी, ठीक, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा रिलैक्सिंग जो लगी वो ये चेयर थी। एंड यहाँ स्क्रब में जो भी रोज़ पेटल्स, नीम बचा हुआ था उसको पूरा ऐड कर दिया इसमें एंड उसके बाद मेरा स्क्रब किया जाएगा। गाइस ट्रस्ट में जब मैं पहले पेडिक्योर कराया करती थी, अवध ब्यूटी पार्लर से ही कराया करती थी, लेकिन उस टाइम पे एक छोटी सी किट थी पेडिक्योर किट। तो मैं सोचा करती थी, आई डोंट नो कि मैंने भैया से कभी बोला हो, लेकिन मुझे सच में इस चेयर के बारे में पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता होगा। लेकिन हो सकता और फीडबैक उनके पास हो या फिर खुद भी वो बहुत ज़्यादा सर्च करते रहते हैं कि अपने पार्लर को और भी ज़्यादा एडवांस और बेहतर कैसे बनाया जाए। तो मैं ये सोचती थी कि यार पेडिक्योर कितना ज़्यादा
टाइम लेता है, पीठ में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन होती थी। पेडिक्योर करवाने के लिए ना सोचना पड़ता था, लेकिन ये जो चेयर लेकर आए हैं मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई कि वाओ क्या चेयर है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि पेडिक्योर चेयर भी आती है। और कॉस्ट बताऊं गाइस, 1.5-2 लाख से कम नहीं होगी, लेकिन फिर भी अपने क्लाइंट को अच्छा फील कराने के लिए, उसकी केयर के लिए ये चेयर मंगाई गई है इस पार्लर में। तो मेरा तो मतलब बेस्ट पार्लर अब अवध ब्यूटी पार्लर हो गया है। आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा गाइस। यकीन मानिए अगर आपने एक बार विजिट किया ना तो आप भी इस पार्लर को छोड़कर किसी पार्लर में नहीं जाने वाले हो। एंड मुझे यहाँ सबसे अच्छी बात जो लगती है वो ये लगती है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा आपको बस क्या काम करवाना है ये अच्छा ठीक है जाइए, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर आई थी, मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी क्योंकि मैं हैदराबाद रह रही हूँ और हैदराबाद का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है। बालों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, डैंड्रफ मुझे, हेयर फॉल मुझे, बालों में मतलब क्या बताऊँ मैं जब भैया के पास गई मैंने पूछा कि मेरे बालों में ये प्रॉब्लम हो गई है, तो उन्होंने कहा आराम से बैठो, रिलैक्स करो, मैं अभी आप पेडिक्योर कराओ, इसके बाद मैं आपको पूरा ट्रीटमेंट दूंगा। तो मैंने कहा मुझे हेयर कट भी करवाना है। बोले ओके, मैं आपको वही शैम्पू यूज़ करूँगा जो आपको यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बस आपको काम कराना और जाना है, नहीं, आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। एंड यहाँ पेडिक्योर का सही प्रोसेस चल रहा था, जो 1 बाय 1 करके प्रोसेस चलती है वो चल रही थी। इससे पहले क्लिनजिंग की गई थी। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स थे एंड नेल पेंट थे जो आप अपनी पसंद से लगवा सकते हैं। एंड मैंने जो नेल पेंट पसंद किया था वो आपको लास्ट में दिखेगा, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर स्क्रब जो प्रोसेस थी वो स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट स्टेप जो था इसका 3rd स्टेप आई थिंक वो था स्क्रब, एंड स्क्रबिंग चल रही थी। एंड गाइज हर्बल है, ये ऑर्गेनिक है, तो बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी रोज़ पेटल्स की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेगनेंस थी। एंड ये वाला पैक मुझे अच्छा लगा। इससे पहले जो मैंने कराया था आई डोंट नो वो कौन सा था, लेकिन बट ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था। आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगी, जब नेल पेंट लगा रही थी ना तब उसको दिखाऊंगी मैं, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो था वो मेरा पैक था। एंड गाइस यहाँ पर आतिफ ने एक रैंडम क्लिप बना ली थी एंड वो भी मैंने ऐड कर दी, अच्छी लगी मुझे। वैसे तो मेरी बहुत हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि हम लोग बहुत अचानक वाली शॉपिंग में लगे हुए थे, क्योंकि जो देवर की रस्म जो अचानक से हुई थी ना, कि मतलब दादी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तब पोस्टपोन हो गई थी कि अब नहीं होगी। तो मतलब अब ये था कि नहीं होनी है रस्म, दादी ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा था दोनों तरफ का। तो सोचा कि रस्म होगी, तो उससे पहले मैं यहाँ विज़िट किया था मैंने ये पार्लर 1 दिन पहले, तो बस उसी की प्रोसेस थी, तो इस वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। एंड यहाँ पर पैक लगा रहे थे एंड पैक की प्रोसेस मैंने पूछी थी कि पैक लगा के छोड़ दिया जाता है, एंड वो लगातार मसाज कर रही थी। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, इस पैक को ऐसे ही लगाना है। इस पैक को क्या करना है ना, अच्छे से मसाज ही देनी है आपको, पैर पर बहुत अच्छे से मसाज करनी है एंड वो एब्जॉर्ब हो जाए इतनी मसाज करनी है। मैंने कहा ओके, तो मुझे मतलब अच्छा लग रहा था। पूरी जब प्रोसेस हो गई, काफ़ी टाइम मतलब बहुत ही अच्छे से उन्होंने मसाज की एंड ये देखिए पैरों में अच्छे से वो एब्जॉर्ब हो गया था जो भी था। एंड उसके बाद यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगाया गया मेरे पैरों पर, उसको भी अच्छे से मसाज दी। एंड देन नेक्स्ट जो स्टेप था वो काफ़ी यूनिक स्टेप था। मुझे नहीं लगता कि आप सबने ऐसा स्टेप देखा होगा। यहाँ पर कैंडल को मेल्ट करके मेरे पैरों पर लगाया गया था, मतलब मज़ा ही आ गया। ये वाला स्टेप तो मुझे काफ़ी यूनिक लगा। एंड इसको रख दिया था उन्होंने थोड़ी देर के लिए, जब वो अच्छे से मेल्ट हो गया तो मेरे पैरों पर अप्लाई किया। एंड उसके बाद पैरों पे शाइनिंग भी एक अलग ही आई थी। एंड आप पेडिक्योर देख रहे हैं कितने अच्छे से पेडिक्योर हुआ है, 1 टाइम में इतना अच्छा रिजल्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो दिखाई थी, मैं भी स्क्रीन पर शो कर दूंगी, उस टाइम पे कैसा पैर था और इस टाइम पे कितना ज़्यादा फ़र्क नज़र आया फर्स्ट टाइम पेडिक्योर करवाने में। एंड ये रहा नेल पेंट, मैंने रेड कलर का नेल पेंट लिया था क्योंकि कल का सूट जो मेरा था वो डार्क मैरून कलर का था, तो उस पर यही अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ पर थे बहुत सारे सर्टिफिकेट
तो मैं एक बार कैमरा घुमा के आपको रफली दिखा देती हूँ, बाकी सर्टिफिकेट आप लोग यहाँ जब विजिट करें तो अच्छे से देखिएगा। सो गाइस ये रहे सारे सर्टिफिकेट्स एंड इसके बाद मेरा जो पेडिक्योर था वो पूरा कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट, एंड उसके बाद मुझे हेयर कट करवाना था। तो यहाँ पर हम लोग किट देख रहे थे कौन कौन सी हम लोग को किट ठीक लग रही थी। ऐसे तो हम लोग खुद ही देख रहे थे क्योंकि अभी भैया थोड़ा बिजी थे तो वो हेयर कट कर रहे थे किसी का। एंड ये किट आतिफ ने रोके पर मुझे दी थी एंड ये काफ़ी कॉस्टली किट थी। तो मैं आतिफ से कहती आतिफ क्या आप ये मुझे दिलाएंगे? तो आतिफ कहते रोका तो हो गया ना, तो हमें अब नॉर्मल शैम्पू यूज़ करना चाहिए। तो तुम पट गई है, तुम्हारी तो शादी हो गई है। तो हम लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। एंड उसके बाद जब भैया आए तब मैंने उनको सारी अपनी प्रॉब्लम्स बताई, अपने हेयर फॉल एंड जो भी मुझे डैंड्रफ हो रहा था, जो मुझे नहीं होता है अभी इस बार हुआ है, क्यों हुआ है। तो फिर मैंने सारी उन्हें प्रॉब्लम्स बताई कि वहाँ का पानी ख़राब है। तो इस वजह से फिर उन्होंने बहुत सारे शैम्पू, बहुत सारे आपको यहाँ पर चॉइस मिल जाएगी कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए क्या नहीं। ये हेयर सीरम था जो हेयर वॉश के बाद यूज़ किया जाता है बालों को सॉफ्ट करने के लिए। अगर आप हेयर स्टाइल बना रहे हैं कुछ तो वो भी काफ़ी टाइम तक स्टे रहता है आपके हेयर में। तो यहाँ पर बहुत सारी चॉइसेस थी जो मैंने मतलब भैया से पूछा कि मेरे लिए कौन सा ठीक रहेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप किसी मतलब जो मेरा पिंक अभी मैंने आपको दिखाया था जो पिंक कलर का था, तो उसमें ये था ना कि अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम के लिए अपना हेयर स्टाइल बना के रखना होता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, बाल एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड ये वाला जो था ये आप नॉर्मली आप रोज़ यूज़ कर सकते हो। रोज़ के मतलब वीक में आप जो भी 2 बार, 1 बार 2 बार जितने भी आप हेयर वॉश करते हो उसके बाद ये लगा सकते हो। बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। बहुत कम अमाउंट में लेना होता है इसको। तो गाइज़ हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे तो हमने दोनों ही ले लिए क्योंकि आतिफ को ये वाला पसंद आ रहा था एंड मुझे वाइट वाला। गाइस डैंड्रफ के लिए भैया ने ये ग्रीन वाला शैम्पू मुझे दिया था एंड इसको लगाने की एक प्रोसेस थी जो मुझे बताई थी। यहाँ मेरा हेयर वॉश भी हुआ था तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि आपको कैसे हेयर वॉश करना है। इसको वीक में 1 बार यूज़ करना था एंड जो स्कैल्प मसाजर होता है उससे अच्छे से मसाज करनी थी हेयर की एंड 2-3 मिनट्स के बाद उसको वॉश कर लेना था। तो ये सारी प्रोसेस उन्होंने मुझे करके बताई थी एंड मेरा हेयर वॉश हुआ था 100 रुपीज़ का एंड काफ़ी क्लीन करके उन्होंने बहुत अच्छे से डीपली क्लीन किया था। एंड यहाँ मुझे फुल इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि मैं अपने बालों को कैसे क्लीन करा करूँ, कैसे उसको हेल्दी रखना है। तो सारी चीज़ें भैया मुझे बता रहे थे। जो भी मैंने हेयर सीरम लिया है उसका यूज़ कैसे करना है तो मैंने कहा था कि आप मुझे करके बता दीजिएगा। यहाँ मैंने आतिफ का जो पोस्ट था वो लिया था कि आतिफ कैसे टफ लुक्स दे रहे थे कि यार लड़कियों के कितने काम होते हैं, कब से घंटों बैठा हुआ हूँ मैं। बट सीरियसली गाइस आतिफ बहुत अच्छे हैं, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इम्प्रेस हो जाइए और नेक्स्ट ट्रिप पर भी मुझे ज़रूर ले जाइएगा अवध ब्यूटी पार्लर। एंड यहाँ मेरा हेयर कट हुआ। मैंने सोचा था कि मुझे सिर्फ स्ट्रेट रखने हैं हेयर और नीचे से कट लगाना, बस थोड़े से ही कट करवाने हैं, ज़्यादा मुझे नहीं कटवाना है। तो लेकिन भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि आपके फेस पर बटरफ्लाई लुक बहुत अच्छा लगेगा, आप एक बार करवा के देखिए। एंड मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मैं राज़ी हुई कि यार नहीं मैं नहीं करवाऊँगी। बट सीरियसली गाइस जब बटरफ्लाई लुक हुआ तो मुझे खुद के बालों से प्यार हो गया। मतलब मैंने क्या सोचा था एकदम सिंपल हेयर, मुझे ज़्यादा कोई कटिंग नहीं करवानी है, सिर्फ हल्का सा ट्रिम करवाना था। लेकिन जब भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि आपके फेस के अकॉर्डिंग आप पर बटरफ्लाई लुक बहुत अच्छा लगेगा तो मैंने उनकी सजेशन को माना एंड मैंने जब हेयर कट करवाया तो सीरियसली मैं बहुत खुश हुई। गाइस मैंने भैया को बता दिया था कि मुझे लेंथ कम नहीं करवानी है एंड ज़्यादा से आगे से ज़्यादा कटिंग नहीं हो क्योंकि अनाया है, परेशान करती है मुझे, तो बहुत ज़्यादा छोटे कट नहीं करवाना है। तो उन्होंने सारी बातें मेरी सुनने के बाद उन्होंने बोला ठीक है आपकी ना लेंथ कम होगी ना मैं आगे से ज़्यादा कट करवाऊंगा, बस आप बटरफ्लाई लुक करवाइए। एंड उसके बाद उन्होंने ये हेयर सीरम लगाया था मेरे बालों में इसको सॉफ्ट करने के लिए एंड बालों में जो हेयर स्टाइल बनाया था इन्होंने उसको काफ़ी थोड़ा टाइम तक स्टे रखने के लिए। एंड इस प्रोसेस को हेयर स्मूथनिंग बोलते हैं। गाइस यहाँ के जो हेयर कट करने वाले जो भैया हैं मैं उनको मतलब सीरियसली उनकी बहुत तारीफ़ करूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छे से हेयर कट किया। आपको सबसे ज़्यादा मतलब बहुत हाथों में उनके फिनिशिंग है, बहुत अच्छे से उन्होंने हेयर कट किया। एंड देन आप कोई भी कटिंग करवा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एंड वो आपके फेस कट के अकॉर्डिंग भी आपको सजेस्ट करते हैं कि आपके फेस पर कौन से हेयर कट अच्छा लगेगा। तो हो सकता है आप लोग जो सोच के गए हों वो आपके फेस पर अच्छा नहीं लगे, तो इनकी सजेशन मानना मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा।
एंड यहाँ हेयर स्मूथनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी। इस बीच इनकी वाइफ का फ़ोन आया था जो कि उनको घर पर बुला रही थी एंड मेरे हेयर कट सबसे लास्ट में था तो मैं बुकिंग पर आई थी। मैंने कहा था कि मैं लास्ट टाइम तक अपना मतलब करवा लूँ काम, क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा शॉपिंग वगैरह पर जाना था। तो हम लोग एक बार पार्लर विज़िट होकर चले गए थे। देन हमने कहा था कि हम थोड़ा लेट आएंगे, तो फिर काफ़ी लेट हो गए थे भैया हमारे वजह से, बट उन्होंने बहुत अच्छे से कॉम्प्रोमाइज़ किया इस चीज़ को। एंड उन्होंने कोई भी उनके फेस पे कोई भी टफ लुक्स नहीं थे कि यार मुझे पार्लर बंद करना है। वो दूसरे की प्रॉब्लम को भी समझते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मुझे इनका ये नेचर काफ़ी पसंद आता है कि वो बिल्कुल भी आपसे मतलब क्लाइंट से इरिटेट नहीं होते हैं। उनको फुल सर्विस और अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। तो अगर आप बुकिंग पर आ रहे हैं तो ये आपको फुल टाइम देंगे। एंड यहाँ हेयर ड्रायर की प्रोसेस चल रही थी। मेरे बालों को अच्छे से लिफ्ट आउट कराया जा रहा था बटरफ्लाई लुक में, तो बहुत थोड़ा सा टाइम लग रहा था इसमें। एंड अनाया की वीडियो कॉल भी आ गई थी, जो अनाया बहुत ज़्यादा हमें मिस कर रही थी, रो रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था बाहर निकले हुए। एंड इस प्रोसेस में करीब 10 मिनट्स लग गए थे मुझे। एंड इस बीच अनाया की वीडियो कॉल आ गई थी एंड तो फिर मैंने भैया से बोला जल्दी से कर दीजिए। तो आतिफ बोले कि कोई नहीं, थोड़ा सा ले लो, टाइम ले लो, क्योंकि आपको फोटो शूट भी करवाना है। एंड यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी है अवध ब्यूटी पार्लर की, तो आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या नया चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं। तो अब मैं यहाँ पर शो कर दूँगी आपको इंस्टाग्राम आईडी, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। एंड वो भी वीडियो बनाते हैं अपनी इंस्टाग्राम पर डालने के लिए, तो वो वीडियो भी शूट हो रही थी। एंड मुझे अपने YouTube के लिए वीडियो बनानी थी, तो मैंने आतिफ को कैमरा दे रखा था, तो आतिफ मेरी वीडियो शूट कर रहे थे। एंड यहाँ पर मुझे हेयर कट बहुत पसंद आया था। आतिफ ने कहा था कि तुम जो बोल रही थी उससे लाख गुना अच्छा है, तुम जब वीडियो देखोगी तो तुम्हें खुद के बालों से प्यार हो जाएगा। एंड यस, वही हुआ। मुझे अपना हेयर कट बहुत पसंद आया। एंड गाइज, अब मैं इसको शूट कर मतलब अब मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं बता सकती हूँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरी लेंथ कम हुई है, ना मेरे फेस पर बाल आते हैं। एंड हेयर कट एकदम परफेक्ट है। मतलब हेयर वॉश के बाद जब सीरम अप्लाई कर लेती हूँ बालों को सूखने के बाद, मेरा हेयर कट एकदम न्यू लगता है। गाइस, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हेयर कट कैसा लगा एंड आप लोग कब विजिट कर रहे हैं अवध ब्यूटी पार्लर। मेरी फेस स्माइल से आप लोग को पता लग गया होगा कि मुझे ये हेयर कट कैसा लगा। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लेकर आती रहूंगी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, उनको शॉप भी बंद करनी थी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब जब भी अवध ब्यूटी पार्लर जाएं तो मेरा कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा अच्छे डिस्काउंट के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटीफुल।